Yes, very good morning, students. How are you all? Hope you all are doing great. I am doing good. तो चलिए, अभी हमने फोनिक्स कर लिया था थोड़ा बहुत। अभी हम थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी करेंगे ताकि आपको आपका क्लास, आपका जो करिकुलम है उसके साथ आपको बहुत यूजफुल रहेगा। है ना बच्चों? तो आप सभी को मालूम है नाउन यानी क्या है। सिंपल, आपको डेफिनेशन की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इस पेन का एक नाम है, बोर्ड है, इसको इसको बोर्ड बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, इसको हाथ बोलते हैं। अभी आपको आपका नाम होता है, मेरा मेरा नाम है, मेरा मेरा नाम क्या है बेटा? यस, मेरा नाम सोनी लालचंदानी है। राइट। तो आपका भी एक नाम होगा। तो हम जो जिसका भी नाम है उसको ही बोलते हैं नाम। तो चलिए बेटा, अभी डेफिनेशन से समझेंगे हम, क्योंकि हमको डेफिनेशन तो भी जानना है ना। A noun is a word that names what? किसको नेम करते हैं बेटा? A person, place, animal, thing, idea और क्वालिटी या थॉट्स भी बोल सकते हैं। ओके, राइट। तो ये होते हैं बेटा आपके नाउन्स। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है नेम और अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बराबर ना? तो ये सारे होते हैं हमारे नाउन्स। और आइडियाज एंड फीलिंग्स भी होते हैं, या तो आइडिया क्वालिटी भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये सारे हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। आज हम विशेष रूप पे ये जो है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग देखेंगे। ठीक है ना? तो ये जो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग है बच्चों, आपको मालूम है इसमें बहुत सुंदर गेम है। आपने खेला है क्या बचपन में बेटा? खेला है क्या? हाँ या ना बताइए। अभी हम गेम खेलें? यस, शैल वी प्ले अ गेम? यस, वी शैल प्ले अ गेम। अभी क्या है ना बेटा, आपको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। हमने देखा है फोनिक्स क्लास में सब इन सारे का साउंड्स देखा है ना बच्चों? एक मिनट, हाँ, बोर्ड को थोड़ा इस तरफ करती हूँ ताकि आप देख सको उसे। यस। तो 26 लेटर्स हैं। और वो क्या है? A to Z है। ओके, राइट। तो इनमें बेटा ये जो A to Z जो है, अभी आपको क्या करना है, मैं स्टार्ट बोलूंगी तो आपको स्टार्ट बोलते आप मन ही मन में ABCDEFGHIJ के ऐसे बोलिए। फिर आप कहाँ कौन से लेटर पे रुके, उसमें आपको लिखना है पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बहुत बढ़िया गेम क्यों है? क्योंकि इसमें 10 लोग भी खेल सकते हैं, 15 लोग भी खेल सकते हैं, 2 लोग भी खेल सकते हैं। आप अकेले हो तो आप अकेले भी अपने आप, क्या आपको ये सारा आ रहा है क्या? एक लेटर के स्टार्टिंग का आपको सब आ रहा है क्या? आपको देखना है ना बच्चों? तो अभी हम देखें, आप मुझे स्टार्ट बोलोगे कि मैं बोलूं स्टार्ट में? मैं बोलूं आपको स्टार्ट? आप बोलो ABCD, मन में बोलो। अभी स्टॉप। किस में रुके आप? मैं तो के में रुकी हूं। मैं के में लिख के बताऊं अभी आपको? के में क्या नाम है? हम खजोल लिख सकते हैं। हाँ। के में क्या है? कुवैत लिख सकते हैं। फिर एनिमल क्या लिख सकते हैं के में? के में काइट भी लिख सकते हैं। काइट क्या है? काइट माने ये वाला काइट नहीं है। काइट भी एक ये काइट तो इधर आएगा। काइट एक पक्षी भी होता है जो वल्चर जैसा दिखता है, ईगल जैसा दिखता है। तो यहाँ पर काइट भी, यहाँ पर भी काइट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी काइट लिख सकते हैं। अगर मैं और ही कुछ लिखना चाहती हूँ, कैंगरू। ओके। तो ये जो काइट, यहाँ पर काइट भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर। और ये वाला काइट क्या है? ये जो है पक्षी है। यहाँ पर वाला जो काइट है वो क्या है? ये वाला काइट है। हो गया ना गेम? तो आप क्या करो, अगर आपने भी ऐसे साहब सब लिख दिए हैं तो यहाँ पे 10 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, अपने आप को 40 मार्क्स दे दो। अगर आपने भी कैंगरू लिखा है
तो आपको और मेरे को 5 मार्क्स ही मिलेगा। अगर जो भी खेल रहा है आपके साथ, अगर उन्होंने भी वही एनिमल लिख दिया या वही नाम लिख दिया, तो उनको सिर्फ 5-5 नाम मार्क्स मिलेंगे। ओके। बाकी आपने सबने अलग अलग लिखा है, तो आपको 10-10 मार्क मिलेंगे। तो 40 मार्क। तो इसमें क्या हो जाए बेटा, अभी आप और किसी के साथ खेल रहे हो, तो उनका भी डिफरेंट कोई नाम लिख दिया या जगह का नाम लिख दिया, वो जगह कहाँ पर है। ओके। ये कैंगरू है, तो कैंगरू कहाँ पर ज्यादातर हमको पाए जाते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आप बात कर सकते हो, जान सकते हो, एक सिर्फ एक छोटी सी नेम प्लेस एनिमल थिंग के साथ। और एक लेटर करें, अभी मैं आपको समय देती हूँ। आप लोग सब है ना, जो है जेड, जेड में लिखेंगे, जेड में डिफिकल्ट है, तो फिर ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, किसमें लिखें, टी में लिखिए। टी, द लेटर टी। टी में लिखिए और जेड में प्रैक्टिस करके आइए। चलिए, टी में लिखिए। एक नेम लिखिए, एक प्लेस लिखिए, एक एनिमल लिखिए, एक थिंग लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए। कम ऑन, लेट मी सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एबल टू राइट। Come on, I'm waiting for you. Once it's done, let me know through the chat box. Very good, you all are writing. टी में नाम लिखिए, टी में प्लेस लिखिए, टी में एनिमल लिखिए, टी में थिंग लिखिए। चलिए चलिए, वेरी गुड। All of you are doing a good job. Come on. Shall I write? Okay, shall I write? टी में नाम लिख रही हूं मैं, टीना। किसका नाम टीना है क्या? टीना। और टी में मैं लिख रही हूँ टर्की। फिर टी में क्या लिखूं? टाइगर। नेशनल एनिमल है ना टाइगर। फिर टी में यहां पर मैं टी पॉट लिख रही हूँ। ओके। तो ये देखिए हमारा हो गया टी में सारे। तो आपने किसी ने ये लिखा है क्या, टाइगर? बहुत लोग ने लिखा होगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 5 मार्क्स ही मिल रहा है। ओके। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो कुल मिला के कितने हुए? 10, 20, 30, 35 हुआ यहाँ पर। यहाँ पर भी 10, 20, 30, 35। तो कुल मिला के कितना हुआ? 70 मार्क्स हुए। आपका कितना मार्क हुआ? चलिए बताइए मुझे चैट बॉक्स में। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया, समझ लिया। तो जरूर खेलिएगा घर में मम्मा पापा के साथ, आपके भाई बहन के साथ ये गेम, ताकि आपको नए प्लेस एनिमल थिंग का बहुत बढ़िया सा जानकारी मिले। ठीक है भाई, अभी हमने गेम तो खेल लिए, बहुत अच्छी सी गेम तो खेल लिया। अभी आपको मालूम है, इस गेम में एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या है वो चीज? चलिए वो भी जानेंगे। वो जानने से पहले अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिससे आपको बताना है हमारे नाउन्स के बारे में, कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा आएगा। चलिए वो जानना, नया भी सीखना है ना हमको। तो चलिए चलिए। चलिए, अभी हमने बताया था नेम प्लेस एनिमल और थिंग। अभी आप इसमें चित्र दिया गया है, आप लोग है ना, एनिमल क्या है, थिंग क्या है, पर्सन क्या है, यहाँ पर लेके डालिए। चलिए चलिए, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है हमारा टाइगर और पीकॉक जो है एनिमल बर्ड है, जो कि ने इनका भी एक नाम है, ये भी नेमिंग बर्ड है। और फिर क्या है? यस, ये इंडिया है, तो ये जो है एक कंट्री है, तो इसलिए ये प्लेस में आ गया। अभी बताइए थिंग यहाँ पे कौन है? ये जो है हॉकी स्टिक है, यहाँ पर थिंग है। धोनी क्या है? वो भी एक पर्सन है, एक पर्सन का नाम, ही इज अ क्रिकेटर, करेक्ट। तो बेटा, ये सारे होते हैं आपके नाउन। तो ये एक्टिविटी के माध्यम भी आपने समझ लिया कि नाउन क्या होता है ना। तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ऐसे याद रख लीजिए। आइडियाज और फीलिंग्स वो सब हम बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक एक करके जाएंगे। बेसिक्स आपका स्ट्रांग रहना चाहिए बेटा, इसीलिए हम बहुत प्यार से धीरे से आपको समझा रहे हैं, है ना बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्टॉप स्क्रीन शेयर करेंगे और हम यहाँ पर आएंगे बोर्ड पर।
तो बेटा आपको मालूम हो गया, अभी ये जो है, अभी मैं नेम में आपको एक बॉय करके बोल रही हूँ। मिस अभी आपने बोला नाम लिखना है, अभी अभी अब बता रहे हो बॉय, तो बॉय तो भी एक पर्सन है ना बेटा। बॉय एक इंसान है ना, एक पर्सन है ना, बॉय गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, सब एक तो पर्सन ही हुआ ना। तो ये होता है भी नाउन। ओके। और अभी जगह के लिए मैं स्कूल बता रही हूँ। मैम अभी आप बोल रहे थे कि टर्की लिखो, इंडिया लिखो, अभी आप बता रहे हो स्कूल। तो स्कूल तो भी एक जगह है ना बेटा, उसका नाम नहीं दिया गया है विशेष रूप से कौन सा स्कूल है, मगर स्कूल तो बता रहे हैं ना, वो भी तो प्लेस होता है ना। अभी एनिमल, एनिमल एक डॉग बता रही हूँ, ठीक है, डॉग। और फिर मैं यहाँ पर थिंग के लिए एक रिंग बता रही हूँ, रिंग यानी कि अंगूठी। वेरी गुड। तो बेटा अभी इन लोग का ये कौन सा बॉय है, इसका नाम मैं नहीं लिया है। यहाँ पर कौन सा स्कूल है, मैंने विशेष रूप पे नाम नहीं लिया है। ये कौन सा डॉग है, कौन सा ब्रीड है, या इस डॉग का नाम क्या है, मैंने विशेष रूप पे नहीं बताया। वैसे यहाँ पर भी रिंग मैंने विशेष रूप पे नहीं बताया। तो इनको ही बोलते हैं बेटा हम कॉमन नाउन, जो जनरल होता है। क्या होता है, जो जनरल होता है। ओके, जो जनरल होता है, जो स्पेसिफिक नहीं होता है, जो जनरल होता है। आप इसको जो जनरल होता है या नॉट स्पेसिफिक भी याद रख सकते हो। ओके बच्चों, यस वेरी गुड। तो अभी ये क्यों मैम बता रहे हो, अभी ये कॉमन नाउन, तो फिर इसका अगर नाम दे दूं तो वो क्या नाउन होता है मिस, ऐसे आप पूछ सकते हो, है ना बच्चों। तो ये जो बॉय है, अगर इसका विशेष रूप से मैं नाम दे दूं कि ये राम है, तो इसको अलग ही कुछ नाउन बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आप सुनिए। अभी स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए बोल रही हूँ ये रेनबो स्कूल है। डॉग है, मैं बोल रही मेरे को बुलडॉग ही चाहिए, मेरे घर में एक बुलडॉग है, कैट है मेरे घर में, पर्शियन कैट है, या मेरे डॉग का नाम है जिंजली, ऐसे करके मैं बता रही हूँ। तो ऐसे सब होते हैं, तो ये। और रूबी, मेरे को रूबी रिंग ही चाहिए, मेरे को गोल्ड रिंग, ये क्या है, गोल्ड रिंग है, इसमें कोई स्टोन नहीं है, तो गोल्ड रिंग चाहिए, सिल्वर रिंग चाहिए, रूबी रिंग चाहिए। जब मैं विशेष रूप पे स्पेसिफिक होके मैं राम को बुला रही हूँ, स्पेसिफिकली आई एम कॉलिंग राम। ओके, स्पेसिफिकली आई एम कॉलिंग रेनबो, स्पेसिफिकली आई एम कॉलिंग बुलडॉग, specifically I'm calling ruby ring, then it is called as a proper noun. What is it called? Proper noun. तो जो नाउन आपको स्पेसिफिक हो, बोर्ड दिख रहा है ना, चलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्पेसिफिक हो। Okay, specific is called as a proper noun. You got it now? What is the difference between a common noun and a proper noun? Yes, great. So let's do an activity and come back. After the activity, I will tell you the definition also, right? So now we know what is a common noun and what is a proper noun. Common noun are in general, which boy I'm talking about, you don't know. Which school I'm talking about, you don't know. Even I don't know. Dog, ring, and all, it's all a common noun. Whereas when you talk about specifically about Ram or the rainbow school or the bulldog or ring, it is called as a proper noun. Great. So let's proceed to the activity now. All right, I shall share my screen. अभी आपको मालूम हो गया कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। चलिए चलिए, आप अभी इसको प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, चलिए चलिए उस कैटेगरी में डालिए। मैं 5 मिनट रुकती हूँ, आप लोग अभी लेके वहां पर लिखिए। एक पहला मैं करके दूं आपको। ओके, मैं अभी पहला वाला देती हूँ, रवि। रवि माने स्पेसिफिकली मैं नाम पुकार रही हूँ, तो रवि यहाँ पर आएगा। अभी कॉमन नाउन, यहाँ पर मैं एनिमल बोल रही हूँ, या बॉय ले लीजिए, अभी रवि है यहाँ बॉय। बॉय जो है
यहाँ पर कौन सा बॉय मैं मेंशन नहीं किया, इसीलिए ये यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कौन सा प्रॉपर नाउन में आएगा, कौन सा कॉमन नाउन में आएगा, आपको लिखना है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। कम ऑन, लेट्स डू इट नाउ। मैं बोर्ड पर भी समझा चुकी हूँ, अभी एक्टिविटी के द्वारा आप लोग कीजिए। कम ऑन, लेट्स डू इट। गया आपका? तो चलिए अभी हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 2 मिनट टाइम दे दिया बेटा। तो चलिए चलिए अभी हम लिखेंगे। ये क्या हुआ, ये जो है कॉमन नाउन हुआ, बॉस। किसका बॉस हमको पता नहीं है, उसका नाम बताया गया नहीं बताया गया। अभी यहाँ पर ये लीजिए, मैथमेटिक्स। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। मैथमेटिक्स यानी कि क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट रहता तो बेटा आप कॉमन नाउन में लिखोगे, मगर मैथमेटिक्स करके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉपर नाउन में। ये यहाँ पर नहीं लिखोगे बेटा। बहुत लोग ने यहाँ पर लिखा होगा मैथमेटिक्स इज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर डोमिनोज करके आया है। डोमिनोज एक पर्टिकुलर, एक पिज्जा खाने की एक रेस्टोरेंट जगह है, तो डोमिनोज जो है प्रॉपर नाउन आएगा। मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल यानी कि क्या बेटा, वो भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हॉस्पिटल रहता तो आप यहाँ पर लिखोगे, मगर यहाँ पर जो है मैक्स हॉस्पिटल। पेट्स। पेट्स तो क्या बेटा यहाँ पर, तो पेट्स यानी कि आपको कोई भी जानवर हो सकता है पेट आपका। कैट हो सकती है, डॉग हो सकते हैं, या बहुत लोग पेट्स जो है घर में चूहे रखते हैं, कुछ भी रखते हैं पेट्स। स्क्विरल्स रखते हैं, रैबिट्स रखते हैं। तो कोई भी हो सकता है, लव बर्ड्स हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से नहीं बताया गया, इसलिए ये जाएगा कॉमन नाउन। एस्ट्रोनॉट, कौन सा एस्ट्रोनॉट मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन। एनिमल, कौन सा एनिमल मुझे नहीं जानकारी हो रहा है, इसलिए ये आएगा यहाँ। पेंसिल। पेंसिल यानी कि कौन सी पेंसिल, अभी पेंसिल में भी बेटा नटराज पेंसिल, अप्सरा पेंसिल, फाइबर कैसल पेंसिल, बहुत सारे होते हैं। आप बच्चों आइंदा से पता कीजिए कि आप कौन से ब्रांड का पेंसिल ले रहे हो, क्योंकि बहुत लोग मुझे वो काली वाली पेंसिल चाहिए, मुझे रेड वाली पेंसिल चाहिए, मुझे येलो वाली पेंसिल चाहिए, ऐसे बोलते हो। आइंदा से आप लोग स्टार्ट कीजिए बोलना के लिए कि मुझे नटराज का पेंसिल चाहिए, मुझे फाइबर कैसल चाहिए, मुझे अप्सरा ही चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, मैं मुझे सिर्फ इतने 3 ही मुझे ब्रांड्स मालूम है जो मैं यूज करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, इट्स इन जनरल, so I put it in common now. AMI पब्लिक स्कूल, सो इट इज स्पेसिफिक कि ये AMI पब्लिक स्कूल के बारे में ही बात किया जा रहा है, इसीलिए ये आएगा हमारा प्रॉपर। दिगंगा। दिगंगा, और आप एक विशेष नोट कीजिए, आपका सब फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा। यहाँ प्रॉपर नाउन में आपका हर एक फर्स्ट लेटर जो है
कैपिटल में आएगा। वो सेंटेंस के बीच में आए तो भी ठीक, आगे आए तो भी ठीक, प्रॉपर नाउन हमेशा शुड बी कैपिटलाइज्ड। वेर एज कॉमन नाउन सेंटेंस के आगे आए तो सिर्फ ही कैपिटल करने का, बीच में आए तो कैपिटल नहीं करने का, कैपिटल लेटर में नहीं लिखने का कॉमन नाउन्स को। ओनली व्हेन इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू कैपिटलाइज इट। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर मिस्टर शर्मा टीचर, यहाँ पर कॉमन है। कौन सी टीचर, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, या कौन सी सब्जेक्ट टीचर, कुछ भी विशेष रूप पे हमको नहीं पता है। यहाँ पर उत्तराखंड, इट्स अ प्रॉपर नाउन। इंडिया, इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो अभी ये दोनों बचे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो या तो डॉक्टर का नाम भी नहीं लिया गया है, तो इसीलिए वो हो जाएगा कॉमन नाउन। स्कूल भी यहाँ पर ही आए। वेरी गुड चिल्ड्रन, तो आप लोग ने सब आंसर्स कर दिए होंगे मेरे को लगता है, तो मैं आंसर सबमिट कर रही हूँ। All right, so let's see once more the answers and then you all can check. All of you check your answers. Come on, सबने बहुत बढ़िया से लिखा है। 9, 9 और 9, 18 मार्क्स, 18 आउट ऑफ 18 किसको मिले हैं? सबको मिले हैं। Very good. I hope you all would have checked your answers by now. Why this is proper noun? Because they are specific. Why they are common noun? Because they are general. Okay, right. Okay, now let's proceed to the definition and come back to one more activity. चलिए, तो हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको क्या बोले, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन समझाने के बाद और एक एक्टिविटी कराएंगे, ताकि आप और अच्छी तरह समझ पाओ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप भूलो ही नहीं क्या होता है। ओके बेटा, तो चलिए मैं लिखूं बोर्ड पर, आप लोग समझिए। राइट, सो व्हाट आर कॉमन नाउन? लिखे हम अभी, जनरल नेम फॉर अ person, place, animal और thing। एग्जाम्पल क्या है? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, जैसे कि सिटी, गर्ल, बुक। और ये सिंपल डेफिनेशन दे रही है ताकि आप कभी भी बुक लेके रेफर किया तो आप समझ पाओ। ओके, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम फॉर अ, फॉर अ या ऑफ अ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ दोनों भी लिख के बताती हूँ। ऑफ अ पर्सन, वापस ये पूरा ही लिखना है आपको। प्लेस, एनिमल और थिंग, एनिमल एंड थिंग, सॉरी। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल लिखे हम। एग्जाम्पल का पूरा स्पेलिंग भी लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखें? प्लेस के लिए हम लिखें इंडिया या लंदन लिखें। इंडिया ने, इंडिया का एग्जाम्पल हमने बहुत सारा देख लिया है। और यहाँ पर थिंग, तो यहाँ पर जैसे बाइबल, कुरान, ये सब, गीता, ऐसे सब होते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर थिंग में। ओके, राइट। तो एग्जाम्पल्स भी हमने अभी दे दिया है आपको। अभी बुक है तो बाइबल, सिटी है तो अब ऐसे करके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल, बुक बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? ओके, राइट, yes, all right, so shall I go proceed to the next?
Shall we do one more activity? And one important thing what you have to notice is it has always to be capitalized. हमेशा जो common noun होते हैं, proper noun होते हैं, always capitalized. इसका मतलब क्या है, जो लेटर लिख कहाँ भी बीच में आए तो भी आपको कैपिटल कर सकते हैं, करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉट कैपिटलाइज्ड, अनलेस, जब तक कि वो आगे नहीं आ जाए, अनलेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है बेटा? कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर? जनरल कीवर्ड है, जनरल नेम है, एंड नॉट कैपिटलाइज्ड एक कीवर्ड आपको याद रखना है। यहाँ पर स्पेसिफिक और ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ये ही होते हैं इसके कीवर्ड, जो कॉमन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का। Okay, beta. Yes. So, we have more 3 minutes. We will do the activity, one more activity of common noun, proper noun. Now you have to tell me the answers, and then we will discuss it. All right. So I'll share my screen. जब मैं लिख रही हूँ ना बेटा, साथ साथ लिखिएगा बेटा, ताकि आपको है ना, अभी क्विज जैसे हम रखने वाले हैं आपको, तो आप है ना क्विज में आंसर भाग लीजिए और बताइएगा इसमें कौन सा आंसर है। डॉग, ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? जल्दी बताइए। अगर यहाँ पर डॉग को यहाँ पर बुल डॉग या पोमेरेनियन डॉग या लैब्राडोर डॉग मेंशन किया रहता तो ये होता हमारा प्रॉपर नाउन। यहाँ पर सिर्फ डॉग है तो ये रहेगा हमारा कॉमन नाउन। मिल्क बिकीज बिस्किट, तो यहाँ पर बिस्किट करके सिर्फ रहता तो आप बोलते थे इसको कॉमन नाउन, मगर यहाँ पर विशेष रूप पे मिल्क बिकीज बिस्किट करके बता रहे हैं, जो कि होता है प्रॉपर नाउन। और अब ध्यान दीजिए, ये जो पहला लेटर है यहाँ पर हमेशा कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसी को ही बोलते हैं कैपिटलाइज्ड। ओके, तो ये होता है हमारा प्रॉपर। गर्ल, ये क्या है बेटा? कॉमन या प्रॉपर नाउन? यहाँ पर गर्ल का नाम लिया गया है क्या बेटा? नहीं नहीं, नहीं लिया गया है, तो हम इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। अगला देखिए बेटा, इंडिया। इंडिया क्या है बेटा? यहाँ पर कंट्री है, और यहाँ पर विशेष रूप से वो कंट्री के बारे में बात करते हैं। अगर कंट्री होता यहाँ पर तो आप लिखते थे यहाँ पर कॉमन नाउन, मगर यहाँ पर इंडिया बोला है, इसीलिए हम प्रॉपर नाउन को ही क्लिक करेंगे। चलिए चलिए, अभी आप बताइए कार क्या है? इस कार को दिखने से कुछ स्पेसिफिक चीज मालूम पड़ रही है क्या आपको? पड़ रही है क्या? नहीं, सिर्फ कार है पता चल रहा है, कौन सा कार है हमको मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया से कर रहे हो बेटा आप लोग। अगला वाला देखिए, यहाँ पर साइना नेहवाल करके इनका नाम बताया गया है। तो ये क्या हुआ, नाम विशेष रूप में बताया गया, जैसे मैंने बताया था ना, राम राज, जैसे विशेष रूप से राम को बुलाओ तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर भी बेटा नाम लिया गया है, तो ये होगा आपका प्रॉपर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर सिर्फ रहता तो ये होता था हमारा कॉमन नाउन, सचिन तेंदुलकर है, इसीलिए हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ताजमहल, यहाँ पर सिर्फ मॉन्यूमेंट होता तो ये रहता आपका कॉमन नाउन, मगर यहाँ तो है हमारा प्रॉपर। ग्रैंड मदर, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि किसकी दादी है? दादी का नाम बताया गया क्या? ग्रैंड मदर का नाम नहीं बताया गया, इसीलिए
The last one we are going for school. The school's name is not specific, it's not mentioned, so it is a common noun. Wonderful, children, wonderful. Hope you would have got 10 out of 10. I hope and uh, I will conclude the class here. I hope you all have understood the concept of common and proper noun. Yes, we have got 10 out of 10. That's all for today. Yes, this is Soni Lal Chandani signing off today. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, and Jai Hind. Dhanyavad.